नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर देश भर में आज पहले चरण में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, जहां इसी बीच हर्षोल्लास के साथ पश्चिम चंपारण जिला में भी कुल 9 केंद्रों पर टीकाकरण की विधिवत शुरुआत हुई। वहीं जिले में 9 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें रामनगर स्थित जन्म स्थान निजी अस्पताल भी शामिल है, जहां पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर स्थित जन्म स्थान निजी हॉस्पिटल में 100 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसके उद्घाटन में बगहा एसडीएम शेखर आनंद के साथ रामनगर एसडीपीओ अर्जुन लाल और प्रख्यात चिकित्सक किरण शंकर झा ने फीता काटकर केंद्र में प्रवेश किया और सभी का इंफ्रारेड थर्मामीटर से टेम्परेचर जांच कर हाथ को सैनिटाइज कराकर अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत सफाई कर्मी शिवनाथ मलिक से की गई, बाद में एम्बुलेंस चालक को टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण के बाद सफाई कर्मी काफी उत्साहित नजर आए और उसने सरकार के इस अनूठी पहल और टीकाकरण की सफलता पर खुशी जताई है। वहीं जन्मस्थान अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर किरण शंकर झा ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिला में यह पहला निजी अस्पताल है जहां टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है और 100 लोगों में टीकाकरण किया जा रहा है। आज मुझे फर्स्ट टीका पड़ा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कुछ मतलब दिक्कत नहीं है। नाम शिवनाथ मलिक, घर बकरी बाजार, काम करते हैं, यहाँ 24 घंटा रहते हैं। आज 100 व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण होगा और पूरे जिला में एकमात्र हॉस्पिटल हमारा जन्म स्थान है कि जिसको कोरोना टीकाकरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। और अभी संगीतमय और अच्छे वातावरण में शुरुआत हुई है और पहले एक सुपर से शुरू किया गया है, फिर एम्बुलेंस चालक से शुरू किया गया है और फिर जीएनएम है, डॉक्टर्स हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता सामुल्ला काश्मी की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र का रानीश्वर शिव मंदिर स्थित साप्ताहिक हटिया रविवार को लगता है। यह हटिया प्रखंड क्षेत्र का बड़ा हटिया में माना जाता है, जिसमें लोगों का समागमन बहुत अधिक मात्रा में होता है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाका होने के कारण बंगाल से भी लोग हटिया करते आते हैं, जहां इस हटिया के दिन आम जनता को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। वहीं रानीश्वर बाजार जो रोड जाम हो जाता है, इसके कारण प्रशासन की विधि व्यवस्था में कमी भी दिखाई देती है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम मार्कंडे शाही का जीरो टॉलरेंस जारी है, जहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने के लिए लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत संज्ञान में आते ही डीएम शाही ने ग्राम बसवा गणेश खरहटिया विकास खंड पंडरी कृपाल की लेखपाल दीपा सैनी को सस्पेंड करते हुए संबंधित लेखपाल के खिलाफ जांच बैठा दी है तथा लेखपाल के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की भूमिका तथा नियंत्रण में शिथिलता के लिए भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि ग्राम बिस्वा गणेश खरहटिया की लेखपाल दीपा सैनी द्वारा रिश्वत मांगने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिस पर डीएम ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने को लेकर आई इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो आपने बता दिया, तो बता चुके उनको, उनको या तो कुछ दीजिए, उनको भी उतना ही दीजिए, उनको थोड़ा बहुत तो ज़्यादा दीजिएगा, उनको तभी मानेंगे। हाँ मैम वो आपसे कहा, हम कहाँ बताइए, हम लिख भी देंगे तो वो कहाँ लिखेंगे अब, ना बताओ। कुछ कहे थे वो? हाँ पूरी मैं उनको वही मना कर रहा है, उनको नहीं कर लिखोगे तुम खुद फंसोगे, हम अपने तुम्हारे चक्कर अपनी नौकरी थोड़ा फंसा देंगे। अच्छा हाँ। तो स्थलीय निरीक्षण आपको करना है? स्थलीय निरीक्षण तो हम करें, साइन तो नहीं करेंगे आप वो। अच्छा करेंगे नहीं, हम बताएं आपको सही, उनको बात सारी बात पता ही है। कल आप लोग जाने के बाद उनसे शाम को बात किए थे तो मना कर दिए साथ। अब करवा दो मैम, हम तो करवा देंगे, हम हमारी तरफ से कोई आप करवा दीजिए और जो हम कही रहा आप तो हम करवाई थे पैसा, वो में दिक्कत इनको भर नहीं है, उनको लेकिन वही दिखवा दीजिए, ठीक है? बहुत हो जाएगा, मार मत डालिए, जान निकल रही। 50 और 10 60 60,000 जो आपने कहा था उसको हम कर दे रहे हैं। और ये है कि जितना हमको देने वाले थे उनको भी दे दीजिए, बहुत हो जाएगा मैम। वो जान रहे हैं, हो जाएगा तो उसके लिए काम होगा भी नहीं, वो भी जान रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या करी भैया?
हम आपका तरीको परेशान नहीं करना चाहिए, हम सोचे थे आप खुद नहीं, हम आपका जान नहीं नहीं आप बताए तो नहीं अब व्यवस्था क्या नहीं, सुनिए मेरी बात, जब पूरा इंतजाम हो जाए तब करिएगा, जब पूरा मामला सब हो जाए तभी कुछ समझ में आता है ना। आपको बता दिए सही बात, कैसे साहेब को करवा देंगे आप करो, आप अपने हिसाब से मैनेज करो, हमें न बात करो, हम बात नहीं कराएंगे, आप अधिकारी हो, आप बात कर लिए हम बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन देने के लिए साथ में दीजिए पूरा, तो उनको दे देंगे, आपको उससे भी काम करवा देंगे, हम दिखवा देंगे उसी तो सबसे बात हुई कि हम मुँह कतई चाहिए कह रहे थे कि इतना हमको भी चाहिए, तो पता मानना तो कर मना कर रहे हैं, अब ये बात बाद में बात की है, तो यही हो रहा है कि उनको कुछ दिया जाता वो कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको दो, हाँ क्या उनको, अब उनका बात से पता चल रहा था कि अच्छा किस चाहिए, और 10 से ज़्यादा अभी वो उतने 50 से कम मानेंगे, आपको लगता क्या, है जबकि उनका कोई रिस्क नहीं, रिस्क तो मैडम का, आप भैया इनका जो उनको लाया हो नहीं, अभी और जो उनको ना ही ले लीजिए, नहीं, सुनिए मेरी बात, जब इंतजाम पूरा फाइनल हो जाए मैटर दोनों सुन लीजिए कुछ तो जैसा उनको अगर मिल जाएगा उनके मतलब भर का तो साइन कर देंगे, ठीक है। तो आज जैसे अब आप ही कहूँ कि जितना भैया हमें दिया था उतना उनको दे दीजिए तो फाइनल हो जाएगा, तो इसका मतलब उन्होंने आपको कुछ डायरेक्शन दिया तो होगा, कुछ डायरेक्शन दिया होगा तभी तो आप कह रही हैं बात, वरना क्यों कहती नहीं तो हम क्यों कहेंगे, बिल्कुल सही, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो अब मैं आपसे निवेदन सिर्फ एक चीज़ का है कि बहनी हमारे कुछ कम कराए पाओ तो कम करवाई दी जाए, कुछ दया दृष्टि कह दी जाए, और न कम करवाई पाओ तो हमार मजबूरी, हम तो हमार तो गटई जान लो घुमा पड़े, अब हमारे ऊपर मतलब रिश्ते कुछ लगते होते तो कहते कि भैया कर दो, उनसे कह दीजिए कि सर हम कर, उनसे आप कह दीजिए कि सर हम कर ही रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, आप कर दीजिए। हम मेन चीज़ भाई मेन हम उनसे नहीं बतिया पाएंगे, जैसे झाड़ते हैं हमको, हम क्या बताएं एकदम उस तरह बात करते जैसे कोई एकदम नौकर हो उनके, उससे हम क्या बताएंगे, उससे हम नहीं बात कर पाएंगे। 50,000 उनको भी देना पड़ेगा, कुछ कम कर दी तो आप कुछ आप कम कर लीजिए, कुछ वो कम कर लें, हम क्या बताएं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो आपको बता रहे हैं। अरे साहब मान कुछ ना कम होता है तो वहाँ पे कुछ कम कर देंगे, क्या काम करें, तो हम पहले सबसे पहले तो हम ही लिए बैठे हैं सारे गले बजाने की मिट्टी में हम मेरी अटकी है, किसी और की नहीं अटकी है, तब क्या करी बताओ जो आप खा दो बोले वही कर दीजिए आप। भैया ऐसा है मैम, बात की है 50,000 उनको भी देना पड़ेगा, कानून को साहब को, मैम ने 50,000 कहा था, इनको भी दे दीजिए, और मैं कुछ अब कुछ कहा था ना, आप टाइम कह लेते हो तो हम नहीं कम कर पाएंगे, पहले कभी सबसे ज़्यादा जानत की मेरी, कल को सब किनारे हो लेंगे अगर कुछ होता है तो। सबके पास दुश्मनी बुलावे लागो नहीं मिलते हैं, कि गलत कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहे, ठीक है आपकी बात सारी, तो कुछ भाई नहीं कम करवाए जो, फिलहाल देखिए हमें कम करने का मतलब नहीं बनता है, और उनका हम कम करवा नहीं पाएंगे, तो दोनों इनके हिस्सा बराबर है रही। बराबर है अरे बाप रे बाप, नहीं आज बंद पॉकेट में दे दो, नहीं जो कम होगा कल मेरी बात पूरा हो जाए, मंडे को मिलिए आप, ठीक है। रिपोर्टिया कहाँ लगे वो आप रिपोर्ट तो आप मंडे ट्यूजडे तक लग जाएगा, गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज गुरु गोविंद सिंह स्कूल रांची से 2000 किसानों का जत्था नवनिर्माण किसान संगठन को सिंधु बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन के लिए हरी झंडी दिखाते हुए रवाना करते कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों के लिए यह तीनों कानून डेड वारंट है, जिससे आने वाले दिन में किसान बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार बेटा कोटे में सब मंत्री अडानी अंबानी की गुलामी करवाना चाहते हैं, जहां देश के किसानों से एक तरफ झारखंड सरकार किसानों के हित के लिए कृषि लोन 50,000 तक माफ कर रही है, दूसरी ओर केंद्र सरकार किसानों के बर्बाद करने के लिए काला कानून लागू करने पर तुली हुई है। यदि केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो पूरे हिंदुस्तान के किसान इससे मुंह तोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। उन्नाव की मोहान विधानसभा के मीत खेड़ा में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का युवा मोर्चा के जिला मंत्री कांति सिंह द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जहां युवाओं की हजारों की संख्या में भीड़ साक्षी महाराज के स्वागत के लिए खड़ी थी। वहीं पूरा माहौल साक्षी महाराज और कांति सिंह जिंदाबाद के नारे से गूंज रहा था। नवाबगंज के मीत खेड़ा में स्वागत व सम्मान समारोह में फायर ब्रांड नेता मुख्य अतिथि के रूप में सांसद स्वामी साक्षी महाराज ने शिरकत की, जहां युवा नेता कांति सिंह ने सांसद साक्षी महाराज चांदी का मुकुट और 51 किलो फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने
जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। साथ ही कांति सिंह ने विधायक ब्रजेश रावत, उत्तम चंद वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह का माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान किया। साथ ही राम मंदिर निर्माण को लेकर बोले कि हमारी सरकार ही राम मंदिर का निर्माण करवा सकती है, लेकिन राम मंदिर से सभी की आस्था जुड़ी है, इसलिए सरकार हर एक राम भक्त से चंदा लेकर राम मंदिर का निर्माण करवा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।